हेलो एवरीवन, मैं हूं तथास्तु और वेलकम टू द क्रियांजा। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं द मॉर्निंग डाइट एपिसोड 1। इट्स जस्ट अ इंट्रोडक्शन कि भैया ये क्या है, एक इंट्रोडक्शन है। क्या है सर? कि सर जैसे हमारे घर में बड़ों को जरूरत पड़ती है न्यूज़पेपर पढ़ने की ताकि वो देश दुनिया की खबर जान सकें, ऐसे ही सर हमें भी तो सर पास में जेई मेंस आ रहा है, तो हमें भी तो उसके बारे में जानना है। और जितना हमने सिलेबस करा है सर उसको कैसे एनालिसिस करें, कैसे थ्योरी एनालिसिस करें, तो उसके लिए आपके लिए आया है मॉर्निंग डाइट। इसमें आप क्या करेंगे सर? इसमें ये डेली सुबह एक न्यूज़पेपर की तरह, जैसे ये भी क्या है, पीवाई क्यूज पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर है, उसमें हम आपके साथ एनालिसिस करेंगे क्वेश्चंस का, जिसमें आपका पूरा कवरेज हो जाएगा किसका, सिलेबस का। और यहाँ पे हम सिर्फ पीवाई क्यू डिस्कस करेंगे क्या? नहीं सर, हम डिटेल में थ्योरी भी डिस्कस करेंगे, रैंक बूस्टर्स क्वेश्चन करेंगे, सारे के सारे चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। अच्छा, ये डेली कितने बजे पोस्ट होगा? कि डेली हमारे पास 6 बजे सुबह पोस्ट हो जाएगा, ताकि आप सुबह सुबह जैसे चाय की चुस्की के साथ हमारे घर के बड़े या फिर आप एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वैसे ही इसको भी आप एनालिसिस करें और इसको भी आप देखें। तो हमारा पहला चैप्टर बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने पहला चैप्टर लिया है क्या? मोशन इन 1D। सर यूनिट इन डायमेंशन नहीं लिया गया क्या? फिजिकल वर्ल्ड नहीं लिया गया? नहीं, मैंने मोशन इन 1D से स्टार्ट करा है, ताकि मैं आपको पहले ही मैं यूनिट इन डायमेंशन करा दूं। ये मैंने मेरी खुद की चॉइस है, इसको मैं बाद में बताऊंगा। खैर, बिना किसी देरी के इसे स्टार्ट करने के लिए तो एक सिंपल सी एक हमसे एक रिक्वेस्ट है, क्या? कि सर कॉपी पेन हाथ में ले लो, पानी की बोतल साथ में ले लो और लेक्चर का मजा लो। जेई नजदीक है और दिल्ली अभी दूर है, जिसको जाना है आईआईटी दिल्ली। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्या दे रखा है हमारे पास। पोजीशन ऑफ एन आर्ट एस इन मीटर मूविंग इन बाइजेड प्लेन, ठीक है, इज गिवन बाय एस इज इक्वल टू 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 5k कैप, ठीक है, वेयर t इज इन सेकंड, ठीक है। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एन आर्ट इज 1 सेकंड विल बी, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा उस वेलोसिटी का अगर मैं t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे देखूं, और वो डिस्टेंस के साथ चल रही है। डिस्टेंस की एक इक्वेशन मुझे टाइम की फॉर्म में दे रखी है, 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 5k कैप। तो ठीक है, इसे बिना देरी करे सॉल्व कर सकते हैं क्या हम? सर क्या हो जाएगा? ये डायरेक्ट सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। कैसे? लेट्स सी सपोज कीजिए उसने मुझे हमारे सबसे पहले उसकी इक्वेशन क्या दे रखी थी, एस इज इक्वल टू 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 5 के कैप, ठीक है। वेलोसिटी निकालनी है, अच्छा टाइम t इक्वल टू 1 सेकंड पे निकालनी है, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी भैया? ds बाई dt। आप इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा? 2t स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 4t जे कैप, और ये तो हो जाएगा मेरे पास 0, तो बस यही आ जाएगा मेरे पास। तो वेलोसिटी अगर मैं 4 और t की वैल्यू अगर मैं 1 पटक दूं एट t इक्वल टू 1 सेकंड, तो t की जगह 1 4 इंटू 1 4, तो भैया ये मेरे पास आ गया 4 मीटर पर सेकंड। और डायरेक्शन क्या है इसकी? जे कैप, यानी कि वाई डायरेक्शन हो गई इसकी। चलिए देखिए एक बार चेक करते हैं फटाफट। तो 4 मीटर पर सेकंड के हमारे पास दो हैं, डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन नहीं वाई डायरेक्शन, इज दैट करेक्ट? क्योंकि जी कैप आया था, दैट्स द थिंग, ठीक है। ऐसे हम एक और कर सकते हैं, इजी है क्या? सो चलो नेक्स्ट। ये एक बार खुद से अगर आपको आ रहा है तो एक बार वीडियो पॉज करें, देखें, उसके बाद एक बार खुद से भी ट्राई करने की कोशिश करें कि सर ये सच में ऐसे वाले पीवाई क्यूज होते हैं क्या। देखो यार पीवाई क्यू है, कब आया हुआ है ये जेई मेंस 2024 का ही पीवाई क्यू है, मतलब आपके इसी ईयर का है एक्चुअल में। तो आप इन्हें कर सकते हैं। तो सबसे पहले वीडियो पॉज करें, उसके बाद ट्राई करें, ठीक है। तो मैंने क्या देखा सबसे पहले, अब इधर देख लो, क्वेश्चन देखो। एक बॉडी स्टार्ट हो रही है, बॉडी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, cover distance s1 in the first p minus 1 second, in the first p minus 1 second, ठीक है, s2 in p second, ठीक है। so the displacement s1 plus s2 will be, अब जो उनकी पूरी की पूरी डिस्प्लेसमेंट होगी वो कितनी होगी? अच्छा, हम nth सेकंड के लिए बात करा करते थे, तो डिस्प्लेसमेंट का nth सेकंड के लिए भी क्वेश्चन मतलब एक वो हुआ करता था जिसमें उन्होंने टाइम वाइम तो दे रखा है। ये भी कुछ कुछ वैसा ही देख रहा है। तो वहां पे हमारी इक्वेशन कैसे आया करती थी, आप उस चीज को ध्यान में रखें, उस चीज को साथ में रखें। तो यहाँ पे हमारे पास इसी को हम कैसे लगाएंगे, ये देखिए, नेक्स्ट पकड़ लो। सबसे पहले उसने एस डिस्टेंस जो उसने लिए s1, वो किसने में लिए सर? हाफ ए p माइनस 1 का स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर ही तो होता है, पहले उसने इतने टाइम में लिए। दूसरा उसने कितना लिया है सर? s2 इज इक्वल टू हाफ ए पी स्क्वायर हो जाएगा, उसने फिर पी सेकंड में कवर कर ली थी, ठीक है। मैंने दोनों को कर लिया प्लस। एक मिनट जरा मुझे थोड़ा दो, एक बार फिर से मुझे करने दो। सर यहाँ पे क्या था, सपोज S1 मेरे पास जो आई, यहाँ पे जो S1 आएगी वो कितनी आएगी सर? S1 थी मेरे पास हाफ ए p माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। एक बार डिटेल में हर एक चीज
देख लेता हूँ वरना गलती ना हो जाए। बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। S1 इन T माइनस 1 सेकेंड, S2 इन P सेकेंड, एकदम करेक्ट चल रहा है, ठीक है। तो S1 तो P माइनस 1 सेकेंड, हाफ AT स्क्वायर वाली इक्वेशन लगाई मैंने, S इज इक्वल टू वो हाफ AT स्क्वायर जो होती है, ठीक है। अब S2 भी अगर मैं निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगी, हाफ A और P सेकेंड, तो P स्क्वायर, सही है। कि सर दोनों को प्लस करके तो इसके सामने ही रखते हैं, यानी कि S1 प्लस S2 को मैंने S बना दिया, यानी ये क्या हो जाएगा सर, हाफ A P माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ A P स्क्वायर। अरे सही है क्या? और ये किसके बराबर है, हाफ AT स्क्वायर के बराबर है। तो भैया हाफ A और ये हाफ A कैंसिल हो जाएगा, P माइनस 1 का स्क्वायर यहाँ पे अगर खुल जाएगा तो एक बार खोल के देखो सर, P स्क्वायर 1 माइनस 2P, इज दैट करेक्ट? ठीक है। यहाँ पे ये क्या बचा सर, ये सिर्फ बचा साथ में कौन बचा, ये भी क्या बचा, P स्क्वायर। अरे ठीक है क्या, तो ये कितना हो जाएगा, विच इज इक्वल टू T स्क्वायर, सही है। P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2P स्क्वायर माइनस का 2P, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1, ठीक है। और ये T स्क्वायर है, अगर मैं T निकालूंगा तो रूट चढ़ा दूंगा क्या, ठीक है। एक बार ऐसा ऑप्शन देखते हैं, 2P स्क्वायर माइनस 2P प्लस 1, ये आना चाहिए आपके उस क्वेश्चन में। चलो ठीक है, देखते हैं, देना देरी की, रूट में तो एक ही है और ये तो यही है, 2P स्क्वायर माइनस 2P प्लस 1, दैट्स, अरे सही है क्या, दैट्स करेक्ट, जिसको इसको आया हो, ठीक है। ऐसे वाले क्वेश्चन एक और, सर ये तो बड़ा सिंपल सिंपल से लग रहे हैं, ये सच में जेईई मेंस में आते हैं क्या, मुझे जेईई मेंस में आते हैं। ये हमारा लेवल 1 है, लेवल 1 में हमने वो क्वेश्चन छांट के रखे हैं जो आपकी इजी हैं और जेईई मेंस में आए हुए हैं, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन को देखें, वीडियो पॉज करें, ठीक है, खुद से ट्राई करने की कोशिश करें, तब आपसे ज्यादा बेटर आएगा, क्योंकि आप क्वेश्चन जितना खुद से लगाने की कोशिश करोगे ना, मुझ पे देखिए, पहले आप खुद से देखिए। इस क्वेश्चन में बहुत इजी है, मैं आपको पहले इसके लिए बता देता हूं कि पार्टिकल है, मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, वेरिएशन कर रहा है एक्स के हिसाब से, ठीक है, टाइम फंक्शन ऑफ टाइम टी, ठीक है। गिवन दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है, टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 15 एक्स की दे रखी है, ठीक है। उसे वेलोसिटी चाहिए जब एक्सेलरेशन तुम्हारा जीरो है। अरे यार ये वही वाला क्वेश्चन है जिसका हम डिफरेंशिएशन करते थे, वेलोसिटी निकालते थे, फिर उस वेलोसिटी का भी डिफरेंशिएशन करते थे, एक्सेलरेशन निकालते थे, वो भी टाइम की फॉर्म में ही आएगा, और उस एक्सेलरेशन को जीरो कर दिया करते थे ताकि मैं वहां से टाइम की वैल्यू निकालूं और वेलोसिटी की इक्वेशन में पटक दूं। देखो कैसे करेंगे, टी क्यूब 6t स्क्वायर प्लस 20t प्लस का 15, चलो एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है। याद रखना इसको, हट जा, ठीक है। अब इक्वेशन किस किस को याद रही होगी, तो सबसे पहले क्या थी भैया, x इक्वल टू, अब अपनी कॉपी पे लिखते चलें, टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर। हमें वही करना है जहां पे मेरी वेलोसिटी एक ऐसी आ जाए जहां पे एक्सेलरेशन मेरे पास जीरो है, ठीक है। और क्या था, टी क्यूब माइनस 20t प्लस का 15, अरे सही है क्या, ठीक है। अब सबसे पहले आप इसी का dx बाई dt कर लो, जो कि क्या बन जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगा, और कितना बन जाएगा, डायरेक्ट यहां से करो, देखो इसका डिफरेंशियल करोगे 3t स्क्वायर माइनस का 12t प्लस 20, ठीक है। अब ये तो मेरी वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई, मतलब मुझे उस एक्सेलरेशन की वैल्यू जब जीरो करनी है वहां से टाइम की वैल्यू निकाल के इसमें पटकनी है। अब इसका भी एक बार डिफरेंशिएशन कर लो, तो dv बाई dt क्या हो गया, a हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 3 to 6t माइनस 12, ठीक है। अब वहां उसने बोला मुझे वो वेलोसिटी चाहिए जहां पे एक्सेलरेशन जीरो है, तो कर दो ना यार एक्सेलरेशन को जीरो। अब जैसे इसको जीरो करोगे तो 6t इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 12, और 6 कितना आ जाएगा, 2, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो आपको वेलोसिटी निकालनी है 2 सेकेंड पे, आप निकाल के देख लीजिए एक बार, ठीक है। जो भी वेलोसिटी आएगी तो कितनी आ जाएगी, अब 2 का स्क्वायर, यहाँ पे t की जगह 2 आ जाएगा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 माइनस 12 इंटू 2, ठीक है, प्लस 20, ये कितना हो जाएगा, 3 4 से 12, ये 24, ये हो जाएगा मतलब 12 माइनस 24, यानी कि माइनस का 12 प्लस का 20, यानी आपका आने वाला है 8 मीटर पर सेकेंड। अरे सही है क्या, ये कितना आने वाला है, कुछ ना कुछ 8 मीटर पर सेकेंड। सो लेट्स चेक, 4 8 आ रहा है, लेट्स चेक द आंसर। अरे इजी है क्या ये हमारे पास, ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा मजा भी आता है। चलो नेक्स्ट एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, द रिलेशन बिटवीन टाइम टी, आप में से बहुतों ने ये क्वेश्चन करा होगा, ये क्वेश्चन बहुत फेमस भी है, ठीक है। इन क्वेश्चंस के बेस पे जब भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हमारे पास डिफरेंशिएशन हमें आना चाहिए। अगर हमें डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है तो हम वहां अटक जाएंगे और वहां पे फिर हो जाएगी हमें दिक्कत।
और ऐसी दिक्कतें हमें ना आए इसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ता है। सपोज कीजिए अब यहाँ पे मेरे पास एक इक्वेशन दे रखी है, इसमें करना ही क्या है, तो रिलेशन दे रखा है t इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, जहाँ पे मेरे पास क्या दे रखा है, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट। रिलेशन निकालना है योर वेलोसिटी का, और यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, a इज इक्वल टू माइनस का 2 अल्फा वी क्यूब, a इज इक्वल टू माइनस का 5 अल्फा वी की पावर 5, a इज इक्वल टू माइनस का, ठीक है चलो एक बार ट्राई करते हैं, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, ठीक है। लेट्स सी, क्वेश्चंस तो सारे ही कमाल के होते हैं, लेकिन आना हमें चाहिए। अगर हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर हमें यहाँ पे थ्योरी कंप्लीट है, तो फिर क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस यहीं से करनी पड़ेगी। तो जब भी आप इस क्वेश्चन को लगाएंगे तो हमें हमेशा ऐसा फील होना चाहिए कि यार ये तो हमने पढ़ रखा है। टी इज इक्वल टू होता है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ एक्स की फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, ठीक है। अरे ये चीज समझ में आई क्या, t इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, इसमें अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, जैसे हम dt बाई डी एक्स, जैसे dx बाई dt को v लिखा करते थे, ऐसे dt बाई डी एक्स को तो मैं सर 1 बाई v लिख सकता हूँ, उसका उल्टा ही तो है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 अल्फा एक्स अब प्लस बीटा, ठीक है। अब इसका भी बच्चा अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूं तो क्या आएगा, क्योंकि इसने मांगा भी क्या था, सबसे पहले उसको रिलेशन मांगा था उस एक्सेलरेशन का रिलेशन मांगा, तो मैं वो दे दूंगा। चलो ऐसे देखते चलो कि सर अब इसका डिफरेंशिएशन तो करो, तो 1 बाई वी का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो v जाएगा ऊपर, यानी कि पावर -1। यहाँ पे थोड़ा साइड में कर लेते हैं, सर पावर -1 का अगर मैं डी वी बाई डी एक्स करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, -1 पावर -1 कितना हो जाएगा सर, माइनस का वी स्क्वायर हो जाएगा क्या, और वो नीचे आ जाएगा तो माइनस का 1 बाई वी स्क्वायर हो जाएगा, और जो v का अलग से करूँगा तो वो क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी हो जाएगा क्या। ओके, तो इसका सर मेरे पास सिंपल सा कितना आ जाएगा, 1 बाय वी स्क्वायर माइनस का और साथ में डी वी बाय डी टी, और जो कि किसके बराबर है, अब डिफरेंशिएशन करूंगा तो बीटा तो कैंसिल क्योंकि कांस्टेंट है, सिर्फ क्या रह गया 2 अल्फा, और यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स का, तो ये क्या हो जाएगा डी एक्स बाय डी टी। अरे सही है क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है ठीक है ठीक है। अरे यहाँ तक कोई दिक्कत आई क्या, चलो ठीक है। तो यहाँ पे तो बच्चा मेरे पास सब कुछ, मैंने इस बार डिफरेंशिएशन किसकी टर्म में करा है, टाइम की टर्म में करा है, पहले किसकी टर्म में करा था, एक्स की टर्म में करा था, ये याद रखना, पहले एक्स से करा था, पता चले तुम यहाँ पे मेरे पे केस ठोक दो कि भैया सर यहाँ पे तो आपने डी एक्स बाई डी टी नहीं करा, हमने टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं करा है, यहाँ एक्स की टर्म में करा है, यहाँ टाइम की टर्म में करा है। अभी जो 1 बाई वी स्क्वायर है माइनस का है, इसको मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्यों सर डी एक्स बाई डी टी भी तो वी होता है, तो इधर देखो, तो ये हो गया बच्चा तेरा डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 2 अल्फा, और डी एक्स बाई डी टी हो गया तेरा वी। अभी जो माइनस का वी स्क्वायर है ये यहाँ मल्टीप्लाई होने चला जाएगा, और डीवी बाई डी टी होता क्या है, एक मिनट, और ये डीवी बाई डी टी क्या होता है, एक्सेलरेशन, और ये माइनस का ये क्या हो जाएगा 2 अल्फा वी क्यूब, क्योंकि वी स्क्वायर इंटू वी क्या हो जाता है वी क्यूब, और माइनस भी इधर चला गया, तो एक्सेलरेशन आपकी आई माइनस का 2 अल्फा वी क्यूब। एक बार ट्राई करके देखो क्या ये सही है क्या, विच वन इज योर आंसर, दिस वन, लेट्स चेक। बात समझ में आई क्या, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से करें, हालांकि इजी क्वेश्चन होते हैं हमारे पास, इन क्वेश्चन में कुछ भी खास नहीं होता। लेट्स चेक द अदर वन। एक और क्वेश्चन दे रखा है, अब इस क्वेश्चन को, अरे ये भी तो सेम वैसे दे रखा है, क्या दे रखा है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ अ वेरिएबल फोर्स, इनिशियली द पोजीशन इज 16 मीटर राइट ऑफ ओरिजिन, द वेरिएशन ऑफ पोजीशन एक्स विद टाइम टी गिवन एज एक्स दे रखा है। ये वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट एक्सेलरेशन बिकम जीरो, वही वाली बात कि सर हमें सब कुछ वैसे का वैसा ही दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है, हमें सारी चीजें दे रखी हैं, वहां पे पहले मुझे वेलोसिटी निकालनी है, फिर उस वेलोसिटी का एक्सेलरेशन निकालना है जो टाइम की फॉर्म में आएगा, उस एक्सेलरेशन को जीरो रखना है ताकि मैं वहां से टाइम की वैल्यू निकाल सकूं, और उस टाइम की वैल्यू को किस में पढ़ सकूं, वेलोसिटी में। एक बार खुद से करने के लिए ट्राई करोगे क्या ऐसे, अरे सेम है इसका आंसर कि मैं ही कराऊं, एक बार खुद से ट्राई करें इसको, और इसको आंसर करने की प्लीज कोशिश करें, ठीक है। ये मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन है क्योंकि इसके जैसा हमने भी पीछे डिस्कस करा ही है, तो आप ऐसे करेंगे, आप चाहो तो मैं इसे करा सकता हूँ, चलो एक बार देख ही लेते हैं, चलो कैसे होगा ये। वैल्यू याद रखिएगा 3t क्यूब 18t स्क्वायर 16t, ठीक है। आप इसमें क्या करेंगे, आपको यही तो दे रखा है, एक्स इज इक्वल टू क्या था 3t क्यूब, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ 3t क्यूब 18t स्क्वायर 16t, 3t क्यूब 18t स्क्वायर
प्लस 16t। आप इसका dx बाई dt करोगे यानी वेलोसिटी करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 9 t स्क्वायर हो जाएगा। फटाफट फटाफट ये क्या हो जाएगा, 36t हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 16 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका भी एक्सेलरेशन निकालोगे, एक्सेलरेशन ए करोगे तो वो कितना हो जाएगा, 18 t हो जाएगा और ये सिर्फ कितना हो जाएगा, प्लस का 36 हो जाएगा। और इसको मैं किसके बराबर रखूंगा, एक्सेलरेशन को 0 के बराबर रखूंगा, तो इसको 0 के बराबर रख के देखो तो t कितना आना चाहिए इसका। ठीक है, t कितना आ जाएगा 36, यानी t इक्वल टू सर कितना आ रहा है, माइनस में आ रहा है क्या यार, है अरे वैल्यू ऐसे माइनस में कैसे आ सकते हैं, टाइम कभी माइनस में आ सकता है क्या, या तो इसमें कहीं ना कहीं झोल झपाटा हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ गलती हो सकती है, एक्सेलरेशन ऐसे कैसे आ सकती है। चलो, लेकिन उसने मांगा भी क्या है, जब उसने एक्सेलरेशन की कोई वैल्यू मांगी है, एक्सेलरेशन 0 रख के मांगी है, तो अच्छा 1 मिनट चेक कर लें दो, क्या पता कुछ गलती हो। यस, माइनस का 3t क्यूब, माइनस का 3t क्यूब, हम माइनस लगाना भूल गए, माइनस आएगा, माइनस आएगा तो ये क्या हो जाएगा सर, माइनस का 18t, और जो कि किसके बराबर होगा, माइनस का 36 माइनस माइनस प्लस, और ये 2 सेकंड आ जाएगा। 2 सेकंड पे अब आप इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हो सर, माइनस का 9 इंटू 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 36 इंटू टी की वैल्यू है 2 प्लस 16 निकाल सकते हो, 9 4 जा 36, यहाँ 36 का डबल हो रहा है यानी कि 36 एक 36 चला जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 36 प्लस 16 कितना हो गया, 12 1 52 आ रहा है इसका आंसर। सो लेट्स चेक 52 आएगा कि नहीं आएगा। सो मैंने क्या करा 50, या दैट्स योर करेक्ट आंसर। आपको ये करना आना चाहिए, वैसे खुद से एक बार ट्राई करें, जिन जिन ने करा है उनके लिए शाबाशी। नेक्स्ट ट्राई दिस वन। ठीक है, क्या दे रखा है भैया मेरे पास, एक ट्रेन है ए मूविंग अलोंग 2 पैरेलल ट्रेल रेल ट्रैक, ठीक है, टुवर्ड नॉर्थ, वो नॉर्थ की तरफ जा रही है, ठीक है, और एंड ट्रेन बी इज मूविंग टुवर्ड साउथ विद स्पीड 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मैं दोनों ट्रेन को ले लूंगा कि भैया मेरे पास एक तो दे रखी है कितनी 72 किलोमीटर, 108 किलोमीटर। अब यहाँ से दिमाग की घंटी बजनी चाहिए क्योंकि मेरे को देखो लास्ट में दे रखा है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रेस्पेक्ट टू ए एंड द वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू बी मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड में चाहिए तो पहले बात तो मुझे किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, करेंगे आराम आराम से, क्वेश्चन है तो सॉल्व होने के लिए ही बना है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रेस्पेक्ट टू ए, रिलेटिव वेलोसिटी, दोनों एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे, प्लस हो जाएगी, यू नो। ठीक है, अच्छा वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू बी, चलो ये भी निकाल लेंगे। हमें वेलोसिटी ग्राउंड की वेलोसिटी निकालनी है उसके रेस्पेक्ट में। अब इन दोनों को हम कैसे ट्रेल करेंगे, पहली बात तो आप इसको खुद से ट्राई करें, और हमें करना क्या है कि भैया किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, दोनों को आमने सामने लाके रख देना है। ठीक है, बी की वेलोसिटी जो भी होगी, एक को तो अपोजिट मानोगे, सर कैसे करेंगे यही बता दो। देखो हमारे पास सबसे पहली चीज वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी। अब वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी जो भी दे रखी है हमें, सबसे पहले कौन सी दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, करके देख लो 5/18, 18 से कितनी बार जाता है 832, 4 बार जा रहा है, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड जा रहा है ये। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ बी कितना है 108 किलोमीटर पर आवर। आप इसमें 5/18 करना चाहेंगे क्या, तो ये कितना ये जाएगा 8 48 6 बार, यानी कि 30 मीटर पर सेकंड जा रहा है ये। अब जो हमारे पास जो भी हम इसमें क्वांटिटी लगा रहे हैं, जो 30 मीटर पर सेकंड बी वाला जा रहा है, मैंने तो इसमें कुछ इस तरीके से लगाया है कि जो ए है और जो बी इस तरीके से है, मैंने बी इसको मान लिया, ए इसको मान लिया। ठीक है, ए ऊपर से ऊपर जा रहा है 30, ए ऊपर जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड, और ये जा रहा है 30 मीटर पर सेकंड। इज दैट करेक्ट? दोनों एक दूसरे के अपोजिट आएंगे, दोनों एक दूसरे के क्या आएंगे, अपोजिट आएंगे। पहली बात तो आप बी वाले को नीचे मान रहे हो तो मैंने माइनस का 30 मान लिया, माइनस का 30। ठीक है, आप इसके लिए जब आप करोगे तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए देखोगे तो हो गया माइनस का 30 माइनस का 20 एंड दैट्स कॉल्ड योर माइनस का 50। तो माइनस का 50 मीटर पर सेकंड, तो ये वेलोसिटी ऑफ बी आ गया विद रेस्पेक्ट टू ए। अब वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड भी चाहिए विद रेस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अरे सही है क्या? तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड कितना था 0 माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कितना है माइनस का 30। अरे तो माइनस माइनस प्लस, यानी कितना आ जाएगा ये भी 30 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू बी तो भैया 30 मीटर पर सेकंड आ गया, तो दोनों को मैं लिख सकता हूं। लेट्स चेक,
माइनस का 50 प्लस का 30, यहाँ 50 30 तो काफ़ी दे रखे हैं, हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ बी। पहले तो बी की वेलोसिटी चाहिए थी, वो -50 आई है, -50 इधर भी है इधर भी है, लेकिन हमारा जो ग्राउंड का है वो प्लस का 30 आया है जो कि सिर्फ इधर है। ऐसे, दैट्स योर करेक्ट आंसर। ये बात समझ में आई क्या? ऐसे वाले क्वेश्चंस के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इन क्वेश्चंस में कुछ भी खास नहीं है, लेकिन जब भी हमारे पास कुछ खास आए, हम खास आने का कुछ वेट थोड़ी करेंगे। अब सपोज करो मुझे चाहिए कोई नया टाइप का, एक काम करो इसमें, जब भी हम 1D में जाते हैं कुछ अपने रेयर कॉन्सेप्ट कंप्लीट रखो, जैसे एवरेज स्पीड का, एवरेज वेलोसिटी का। दूसरा, आपका कितना अच्छा डिफरेंशिएशन है वो इसमें अटकना नहीं चाहिए। जो भी नीट वाले जेई मेंस वाले बच्चे हैं उनका कभी भी डिफरेंशिएशन अटकना नहीं चाहिए। जितने भी जेई नीट वाले बच्चे, मैं उनको ये बोलूँगा कि ये क्वेश्चंस भी वो ट्राई करें। भाई मई में आके तुम्हें भी क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी है, मई तक आते आते, तो अभी से स्टार्ट करो। और जेई मेंस के भी क्वेश्चन ट्राई करो, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो नीट वालों को भी आने चाहिए और आते ही होंगे जो लोग प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी के हिसाब से। एक पार्टिकल दे रखा है इनिशियली, रेस्ट पे दे रखा है स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट x इक्वल टू 0, ठीक है, along x एक्सिस विद वेलोसिटी v वेलोसिटी वेरी कर रही है x के साथ 4√x मीटर पर सेकंड, ठीक है, कर सकते हैं। तो अब यहां पे हो जाएगी द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज, एक्सेलरेशन ढूंढनी है। हाँ इजी है, अब तो बस इसका डिफरेंशिएशन ही तो करना है। सर कैसे करेंगे, यहाँ टाइम वाइम तो कुछ दे ही नहीं रखा, तो क्या फायदा, एक्स तो दे रखा है। सर कैसे, बता देना यार। एक्सेलरेशन के काफी सारे क्वेश्चन होते हैं। अब एक्सेलरेशन का जैसे होता है फॉर्मूला dv/dt, ऐसे एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला हुआ करता है, याद करो, v/dv/dx, उसको लगाएंगे हम यहाँ पे। अब v दे कितना रखा है सर, 4√x दे रखा है, और यहाँ पे मेरे को 4√x का डिफरेंशिएशन भी करना है, तो करवा सकते हैं क्या? अरे करो। तो देखो भैया ये तो हो गया, बाहर आ जाएगा 4√x, पहले से ही है, ये 4 भी बाहर आ गया। √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है, √x पे बच्चा मेरे पास होता है ये कितना है, x की पावर माइनस प्लस का 1/2, ठीक है। अब इसी का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 1/2 -1 हो जाएगा, यहीं पे करवा देता हूँ, ठीक है। अब 1/2 तो ऑलरेडी पहले बाहर आ गया होगा, 1/2, और x की पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2, अरे सही है क्या? तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, और x की पावर -1/2 नीचे आ जाएगी, तो x की पावर प्लस का 1/2 हो जाएगा, 1/1/2, तो कितना हो गया, 1/x की पावर 1/2। अच्छा, √x और पावर 1/2 सेम ही होता है, यानी कि √x को ही तो हम x की पावर 1/2 बोलते हैं, तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है। या तो इसको √x लिख लो या इसको 1/2 लिख लो, कुछ भी लिख लो, ये कैंसिल, 4 4 जा कितने हो गए, 16 डिवाइड बाई 2, अरे कितनी बार गया। अच्छा एक्सेलरेशन मांगी तो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बच्चा इसका आंसर आना चाहिए। सो लेट्स चेक, ठीक है, तरीका आना चाहिए, ठीक है। सो लेट चेक, हमने कितना लिया, 8, ठीक है, करेक्ट आंसर। आपका डिफरेंशिएशन अच्छा होना चाहिए। आप ऐसे वाले, मैं अब लेवल 1 में मैंने जितने भी क्वेश्चन रखे हैं वो कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन रखे हैं। ऐसे क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं आएगी, लेकिन करना आप ही को पड़ेगा। तो इस तरीके से कभी क्वेश्चन में हिचकन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो पहले खुद से ट्राई करिएगा कि सर ये क्वेश्चन किस टाइप का है। तो पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में दे क्या रखा है वो देखो। ये nth सेकंड वाला क्वेश्चन है जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट की nth वाली वैल्यू लगा रहे थे, ठीक है। अब आप nth वाली वैल्यू जब लगाते रहोगे तो उसको ही तो करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, पहले nth का फॉर्मूला लिखो, गिवन लिखो, फिर उसको स्टार्ट करो, ठीक है। एक बॉडी है 102.5 मीटर nth सेकंड में ट्रेवल करा है उसने, तो यहाँ मेरे पास वो s इजिकल टू हाफ a n -1 वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। वो अगर nth सेकंड के लिए करा था u प्लस a/2 2n-1 वाला जो फॉर्मूला हुआ करता था वो लगेगा। और 115 ट्रेवल कर रहा है n+2 में, इस बार n की जगह n+2 डाल देना तो कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। दोनों, अच्छा दोनों क्या कर रहे हैं, ठीक है। द एक्सेलरेशन, अब मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो मैं दोनों को ही क्या करूंगा, आमने सामने लेके आऊंगा, एलिमिनेशन फॉर्मूला करूंगा, कुछ ना कुछ तो इसमें निकालना ही पड़ेगा जिससे मुझे इजीली आंसर निकल जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करें, पहले आप इस क्वेश्चन को देखो, पॉज करके खुद से ट्राई करो, हमसे कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, s इक्वल टू u प्लस a/2 2n-1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे बच्चा, ठीक है। 102 और 115 याद रखना, n सेकंड याद रखना, n+2 याद रखना, ठीक है। याद तो रखोगे ना, मुझे याद रखना पड़ेगा 102.5, ठीक है। हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे बच्चा, फॉर्मूला हुआ करता था, फॉर्मूला लिख देता हूँ, s इज इक्वल टू u प्लस a/2 2n-1, ठीक है। यही वाली बात वो कहना चाह रहा है, हम
एन सेकंड के लिए जो बात करा, तो उसने सबसे पहले कौन सा वाला लिया, 102.5 u प्लस ए बाई टू से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ए एन हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ए बाई टू भी हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये एक इक्वेशन तो मेरी यहीं पे बन गई। दूसरी इक्वेशन वो क्या कर रहा है, जो दूसरा उसने लिया है 115 के लिए लिया है u प्लस ए बाई टू टू, और उसने क्या लिया था, एक मिनट चेक करो, n प्लस टू सेकेंड के लिए। ठीक है, तो n की जगह n प्लस टू रख के देखो एक बार, सर n प्लस टू माइनस का 1 रख के देखो जरा, तो ये कितना हो जाएगा u प्लस ए बाई टू, और ये कितना हो गया 2n प्लस टू माइनस वन th, तो u प्लस ए बाई टू, और ये कितना हो जाएगा 2n प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, और इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, u प्लस 2 से 2 कैंसिल ए एन प्लस, अरे सही है क्या, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, 2n माइनस वन और 2n प्लस वन में इसमें कभी दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। 2n माइनस वन अगर मैं रखूंगा यहाँ पे तो 2, एक मिनट कहीं देर ना, सॉरी n प्लस टू दे रखा है, मैंने n प्लस वन लिया है, तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, अब 4 माइनस वन हो जाता है 3, तो यहाँ 3 आएगा, वही तो मैंने देखा ना। ठीक है, ये कितने के लिए दे रखा है 115। अब मैं क्या करूंगा, दोनों को एलिमिनेट कर सकता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। पहले आप इन दोनों इक्वेशंस को आप लिख लो। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो मैंने क्या लिखा, सबसे पहले इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को मैं माइनस करने की कोशिश कर रहा हूँ, 105 इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा u प्लस ए एन माइनस ए बाई टू। ठीक, इसमें से मैं माइनस करूँगा किसको, सॉरी 3a है यहाँ पे, और ये प्लस का 3a है, और इसमें मैं माइनस करूँगा 102.5 विच इज़ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा u प्लस ए एन माइनस ए बाई टू। ठीक, माइनस करने के लिए माइनस सिंबल माइनस सिंबल माइनस सिंबल, और ये तो ऑलरेडी माइनस में, तो माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक, 115 में से 102 गए तो, पहली बात तो 15 में से 2 गए तो 13, 13 में से भी अगर 5.5 गया तो 12.5 आंसर आएगा इसका। ठीक है, u से u गया, ए एन से ए एन गया, ये प्लस का 3a ऊपर है बाई टू, और नीचे भी है प्लस का a बाई टू, ये कितना हो जाएगा 3a बाई टू, और ये हो जाएगा प्लस का a बाई टू, यानी कि 4a बाई टू, यानी कि 2a हो जाएगा। a से गया 6.25 मीटर पर, और एक्सेलरेशन है जो कि तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे एक्सेलरेशन आया क्या, ये चीज समझ में आई अपन ने क्या करा ये। ठीक है, सबसे पहले मैंने एस एन का जो होता है फॉर्मूला वही लिखा, और उसी को मैंने सीधे सीधे यहाँ उतार दिया, अंदर मल्टीप्लाई करा, 2 से 2 कैंसिल करा, ए एन करा, इसके लिए करा ए बाई टू करा, सेम इक्वेशन मैंने दूसरे वाले के लिए रखी, वहाँ एन उसने दे रखा था n प्लस टू, एन की जगह मैंने n प्लस टू रखा, तो 2n 2 टू 4 4 माइनस वन, ये जो n हमारा बाहर दे रखा होता है n माइनस वन के लिए, वो लगाया, 3 आ गया, दो उसकी भी इक्वेशन बनाई, इसमें से इसको माइनस कर दिया, फाइनल आंसर क्या है 6.25। सो लेट्स चेक द आंसर, 12.25 भी आया हमारा, 6.25 ये रहा, यही आया क्या, 12.25 को हमने डिवाइड कर दिया, दैट्स योर करेक्ट आंसर। अरे आ गया क्या समझ में, सो लेट्स, ऐसे हमारे पास और भी सवाल है, एक क्वेश्चन आप बनाइए। ठीक है, और इसको ये पहले वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए, चीज़ों को खुद से शॉर्ट आउट कीजिए, तब आपके पास एक सवाल आना चाहिए। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बस मूविंग अलोंग द स्ट्रेट हाईवे ऑफ द स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर इज ब्रॉट टू द हाफ विद इन 4 सेकेंड अप्लाइंग ब्रेक। अच्छा, वो तुरंत ब्रेक लगाता है, अप्लाई करता है इसको। ठीक है, ब्रेक अप्लाई करके वो रेस्ट पे आना चाह रहा है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस ड्यूरिंग द टाइम। ठीक है, रिटार्डेशन मांगा है, एज इन द रिटार्डेशन इज यूनिफॉर्म, सॉरी रिटार्डेशन मांगा नहीं है, रिटार्डेशन यूनिफॉर्म दे रखा है, उसको वो डिस्टेंस कितना होगा ये मांगा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 72 किलोमीटर पर आवर दे रखा है मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या, तो 72 इंटू 5/18 करूँगा, 18 से वो कितनी बार हो जाएगा, 18 से 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ जाएगी। फिर v इजिकल टू यू प्लस 80 लगा लूँगा, जहाँ से मेरे पास एक्सेलरेशन भी आ जाएगी, क्योंकि ब्रेक अप्लाई हो रहे हैं, तो फाइनल वेलोसिटी 0 रखूँगा, तो v इजिकल टू 0, v इजिकल टू यू प्लस 80 वाले फॉर्म लगाओगे आप, देखो मुँह पे ही आंसर होना चाहिए, v 0 रखोगे, u 20 मीटर पर सेकंड आ चुकी है, a इंटू टी, टाइम t कितने टाइम में आ जाता है 4 सेकंड में, a इंटू 4, 20 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 4 से 20 कटेगा, माइनस के 5 टाइम्स पे आप, माइनस का 5 आ गया आपकी एक्सेलरेशन। अब v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as लगाइए आप इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि मेरे पास एक्सेलरेशन भी आ चुका है, तो यहाँ पे अब मैं सिर्फ डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूँ, डायरेक्ट करना चाहिए क्या, ठीक है,
कुछ भी आया आंसर, आंसर हमेशा डायरेक्ट आ सकता है। कैसे लगाएंगे कि सबसे पहले 72 किलोमीटर पर आवर है, आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे, और जो कि 5/18 से मल्टीप्लाई करने के बाद होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब मुझे पता है कि वो ब्रेक अप्लाई करे तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगाऊंगा मैं, मुझे पता है फाइनल वेलोसिटी जीरो, क्योंकि ब्रेक अप्लाई कर रहा है, फाइनल जीरो हो जाएगा। अब 20 है तो ये कितना है 20, तो माइनस का u इधर आ जाएगा, तो माइनस का 20 लिख दे रहा हूं क्योंकि अब u इधर आ गया, ठीक है। u मेरे पास दे रखा है ना 20। अब a t निकालना है तो a, और टाइम कितना लगा था उसे 4 सेकेंड, माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड आ गया, क्या ये उसकी एक्सेलरेशन थी, उसने तो डिस्टेंस मांगा है लेकिन, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, एस चाहिए ना मुझे तो, ठीक है। वी स्क्वायर तो जीरो है ना, तो माइनस का 20, ठीक है। माइनस के 20 का स्क्वायर कर लो 400 हो जाएगा, और ये 2 एक्सेलरेशन दे रखा है माइनस का 5, यहाँ से एस निकल आएगा क्या, देख बच्चा माइनस से माइनस का ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 400 इक्वल टू 5 जा 10, और डिस्टेंस एस, एस कितना आ गया आपका सर, एस आ गया आपका 40 मीटर, एस कितना आ गया आपका 40 मीटर। ये चीज आपको समझ में आई कि एक्चुअल में आपकी कैलकुलेशन में कुछ खास नहीं है, क्योंकि पूरे के पूरे हमने इस लेवल 1 में हमने यही रखा है कि आप सीधे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन कितनी बना सकते हो, ठीक है, कितना ज्यादा अच्छे से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो कितना आया था हमारा आंसर 40, लेट्स चेक, दैट्स आल्सो ए करेक्ट आंसर। ऐसे ही क्वेश्चंस को लगातार लगातार क्रैक करते जाना है, हमें यही चीज रखती जानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट, हमें ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए हमेशा कि सर ये सारे जेई मेंस के ही क्वेश्चन है क्या, अभी तक तो हम जेई मेंस में ही घूम रहे हैं बच्चा, इतने हलवा पूड़ी वाले क्वेश्चन तो हमारे पास अलग अलग तरीके से आते रहते हैं। सपोज कीजिए क्वेश्चन को देखिए जरा गौर से, साइकिलिस्ट के ऊपर एक क्वेश्चन है, एक साइकिलिस्ट है स्टार्ट फ्रॉम पी, ओके, ऑफ अ सर्कुलर ग्राउंड ऑफ रेडियस 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर तक भाग रहा है वो, ट्रेवल, अच्छा रेडियस है, सॉरी ये जो रेडियस दे रखी है ना यहाँ पे, यहाँ पे जो ये जो रेडियस दे रखी है, ये दे रखी है उसने 2 किलोमीटर, ट्रेवल विद सर्कमफेरेंस टू पॉइंट एस, पी से भागा एस तक आया, डिस्प्लेसमेंट मांगा है, तो ठीक है रेडियस 2 किलोमीटर ये दे रखी है, 2 किलोमीटर ये भी होगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा पी से लेके एस, लगा दो भैया, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, 2 और 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, यानी अरे पाइथागोरस लगा के हो जाएगा, ये तो भैया डिस्टेंस निकल के आ गया अंडर रूट में 8, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 रूट, यानी कि या तो 2√2 आ सकता है या फिर अंडर रूट में 8 आ सकता है, ऑप्शन देख लो 8, सॉरी अंडर रूट में, अरे डायरेक्ट ही आ गया क्या ये तो बिना किसी देरी के ही आ गया। सर ये भी जेई मेंस का है क्या, ये देखो, ठीक है। ये मैं आपको बार बार इसलिए नहीं बोल रहा कि जेई मेंस का, सर ये तो जेई मेंस का है, हल्का फुल्का सा क्वेश्चन है, एक्चुअल में ये लेवल 1 है, लेवल 1 में हम जेई मेंस के वो क्वेश्चन लेके आते हैं जो जेई मेंस ने ही खुद हल्के तरीके से दे रखे हैं, जो नीट वाले भी क्रैक कर सकते हैं, जो बोर्ड वाले जो पढ़ते भी नहीं है, कभी कभार एवरेज बच्चे होते हैं, एवरेज बिलो देन एवरेज होता है, वो भी क्रैक कर सकते हैं, ये वो वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं तो वो हमेशा बोलते हैं कि सर हमें क्वेश्चन करने में स्टार्ट कैसे करें, सोचे कैसे, सर जेई मेंस, वो जेई मेंस के नाम से उस चीज़ को वो कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं होता है खास। तो आप पहले इस चीज़ को, डर को निकाल रहा हूँ मैं उनके, तो इस चीज़ के लिए मैंने उन्हें ऐसा कहा है, पहले आप फटाफट इस क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए कैसे हुआ है ये, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिए रखा है, अ पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन सो दैट इट डिस्प्लेसमेंट एक्स एट एनी टाइम टी दे रखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर, इसकी एक्सलरेशन है, एक्सलरेशन एट एनी टाइम टी इज एक्स की पावर माइनस का एन, ठीक है, माइनस का एन दे रखा है, वेयर एन, उसकी एन की वैल्यू क्या होगी। तो भैया एक्सलेशन कैसे निकालते हैं जरा आप बताइए हमें। तो सबसे पहली चीज कि सर मुझे एक्सलेशन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, तो सपोज कीजिए सबसे पहले तो इसमें मुझे एक्स स्क्वायर दे रखा है तो मुझे वो वैल्यू लेनी पड़ेगी। अब एक्सलेशन को लेने के लिए बच्चा मैं क्या कर सकता हूँ इसमें हमेशा, कि मैंने क्या करा कि मैं ऐसी कंडीशन इसके पास रखूंगा जहां पे मैं इसका डिफरेंशिएशन इजीली कर सकूं। अब जब मेरे पास इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो मैं उस डिफरेंशिएशन को ही रख के कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक, क्योंकि जब मैं इसकी वैल्यू निकाल लूंगा तभी तो मेरे पास एक इक्वेशन आएगी, नहीं तो वो इक्वेशन बनेगी नहीं मेरे पास। अरे सही है क्या, एक बार ट्राई करके देखते हैं, देखो लोगों दे के रखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, ये दे रखा है बच्चा आपको एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर, आप डिफरेंशिएट कर लो 2x dx बाई dt हो जाएगा, यहाँ पे आप टाइम की फॉर्म में करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2t हो जाएगा। अरे सही है क्या, 2 कैंसिल भी हो गया, ये कितना हो गया dx बाई dt होता है वेलोसिटी, एक्स भी इजिकल टू टी हो जाएगा।
अरे सही है क्या? एक और चीज, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टी स्क्वायर दे रखा, तो अब मैं यहाँ से एक और चीज निकाल दूं, एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर हमेशा वन रहेगा। सर इसका क्या काम आ रहा है, देखो क्या पता काम आ जाए। अब इसका डिफरेंशिएशन फिर से करो, क्योंकि मुझे अब एक्सेलरेशन की बात करनी है। एक्सेलरेशन कैसे लूंगा? सबसे पहले एक्स का लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बाहर रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी। और अगर एक्स को बाहर रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी, एंड विच इज इक्वल टू वन। अरे यहाँ तक सही है क्या? ठीक है, तो डी एक्स बाई डी टी, तो ये तो मेरे पास हो गया, डी वी बाई डी टी क्या हो गया, डी एक्स बाई डी टी होता है वी, यानी कि हो गया वी स्क्वायर, और डी एक्स बाई डी टी डी बाई डी टी क्या होता है, एक्स ए, एंड विच इज वन बाई बी। ठीक है, अब एक्स ए निकालना, सॉरी एक्सेलरेशन निकालना, तो वी को मैं वहां भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा, वन माइनस वी स्क्वायर। अरे सही है क्या? यहाँ तक की कोई कहानी दिक्कत? एक्स को भी नीचे भेज दो, क्योंकि मेरे को तो पूरा एक्सेलरेशन ही चाहिए। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई ए। सही है क्या? सॉरी डिवाइड बाय एक्स। ठीक है सर, v को मैं और क्या लिख सकता हूँ, v को मैं लिख सकता हूँ x का स्क्वायर डिवाइड बाय t का स्क्वायर, राइट? ठीक है, लिख के देख लो, x का स्क्वायर डिवाइड बाय t का स्क्वायर। सर आप x का स्क्वायर डिवाइड बाय t का स्क्वायर क्यों लिख रहे हो, या फिर x स्क्वायर t स्क्वायर, आप ऐसा क्यों कंडीशन में लेके आना चाहता हूँ? क्योंकि मैं इस वेलोसिटी को मैं क्या ही देखता हूँ, x स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। देखना तो वही चाहता हूँ बच्चा हमेशा से। तो देखो यहाँ से मैं टी स्क्वायर की कोई ना कोई वैल्यू डालूंगा, और एक्स स्क्वायर, सॉरी मैं इस कंडीशन को कुछ इस तरीके से रख रहा हूँ कि जब मैं एक्सेलेशन को ही रख रहा हूँ यहाँ पे, तो मैंने वन बाई वी स्क्वायर रखा, और वी स्क्वायर को मैं कहीं ना कहीं यहाँ से वैल्यू पटक के उसको क्या ले सकता हूँ कि सर वो माइनस में दे रखा है कोई ना कोई वैल्यू, तो कुछ ना कुछ तो नीचे से आ ही जाएगा। एक बार रख के देखते हैं, कोई ना कोई वैल्यू तो आ ही जानी चाहिए। सपोज करो तो मैं यहाँ रख रहा हूँ टी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स, ये यहाँ की तरफ आया, जब ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का टी स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर कितना होता है, वन, तो ये तो पूरी वैल्यू क्या हो गई, वन बाय एक्स क्यूब। एक्स क्यूब ऊपर आएगा तो एक्स की पावर माइनस का थ्री एक्सलेशन की वैल्यू में, यानी जो पावर मांग रहा था एन इक्वल टू कितना आ गया, थ्री आने वाला है। एक बार चेक करके देखते हैं। ठीक है, एक्स की पावर माइनस में एन दे रखा था ना, थ्री रख के देखो एक बार, दैट्स ऑल्सो करेक्ट। सो दिस इज योर क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जब भी हम रखेंगे तो मतलब आप कितना अच्छा डिफरेंशिएशन कर पाते हो या कितनी चीजें वैल्यू रख पाते हो, ये हमेशा उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड इन अ सर्टेन स्पीड, ठीक है, स्पीड फ्रॉम टॉप ऑफ टावर रीचेस द ग्राउंड t1, if it is projected vertically downward in the same point with the same speed it reaches the ground in time t2, the time required to reach the ground if it is drop from the tower of, एक तो ऊपर भेजी नीचे भेजी, एक हमने सिर्फ ड्रॉप कर दिया, तो उसे कितना, ये फॉर्मूला होता है जो कि कराया गया है आपको। ठीक है, अगर जिसने मुझसे पढ़ा है या जिसके टीचर ने कराया, फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला ये होता है कि जब ड्रॉप करी जाएगी तब कितना होता है। यस, दैट्स योर आंसर। ठीक है, एक बार आप चेक करिएगा, एक बार से खुद से ट्राई करिएगा, ये क्वेश्चन नहीं है, बेसिकली फॉर्मूला डेरिवेशन है ये। ठीक है, जो कि बताओ ये भी जेईई मेंस में दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है भैया हमारे पास, कि एक पार्टिकल है स्ट्रेट लाइन में भाग रहा है। ठीक है, स्पीड कितनी दे रखी है, 6 मीटर पर सेकंड दे रखी है, अदर हाफ इज कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल में दे रखी है, स्पीड 9 मीटर पर सेकंड दे रखी है, 15 मीटर पर सेकंड दे रखी है। एवरेज स्पीड मांगी है बस उसने। सर एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं क्या? मैंने बोला था आपके साथ इस चैप्टर में हमेशा डिस्टेंस निकालना आपको आना चाहिए। ठीक है, अब उसने इक्वल टाइम की बात करी है सबसे पहले, तो इसमें स्पीड याद रखो, पहला उसने आधा का आधा डिस्टेंस 6 से कवर करा है। ठीक है, दूसरा डिस्टेंस उसने क्या बोलते हैं 9 मीटर पर सेकंड और 15 मीटर पर सेकंड में कवर करा है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड मांग रहा है, एवरेज स्पीड दे देंगे उसको, जितना टाइम लगेगा उतना टाइम देख लेंगे उसको। ठीक है, एक बार देखते हैं ऐसे करके। वो कहना चाह रहा है, ये मेरे पास दो डिस्टेंस हो गए, ये भी s है, ठीक है, ये भी s है, इस पूरे को उसने कवर करा है 6 मीटर पर सेकंड से, तो यहाँ पे मेरे पास s कितना हो गया। ठीक है, टी टाइम में जो भी उसने कवर करा है, टी टाइम में 6 इंटू t1। ठीक है, दूसरा इक्वल डिस्टेंस कवर करा है उसने, अब इस जितना डिस्टेंस ये उतना ही डिस्टेंस ये पूरा है, लेकिन इस डिस्टेंस को उसने दो वेलोसिटी के साथ कवर करा है, एक तो 9 मीटर पर सेकंड में और t1 टाइम में, एक 15 मीटर पर सेकंड से t2 टाइम में। ठीक है सर, हम यहाँ पे अब मैं इसके दो s1 s2 बना ले रहा हूँ, तो s1 कितना हो जाएगा, बहुत ईजी है तो सर 9 इंटू t1 हो जाएगा, और s2 कितना हो जाएगा
15 इंटू टी टू हो जाएगा। एक मिनट, मेरे को वेलोसिटी चेक कर लेने दो, पता चले गलत हो जाए अपन सारा। 9 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ठीक है, अब ऐसी वाली कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे हमेशा कि अब दोनों के लिए निकाल के रख लो यार। अच्छा सर, S1 प्लस S2 भी तो पूरा का पूरा S है, पूरा तो S ही है ये, ठीक है। यानी कि 9T1 प्लस 16T1 कितना हो जाएगा? 9 और T एक बार कैलकुलेट करो, सॉरी 16 नहीं 15 है वो। 15 और 9 कितना हो गया? 24। तो S मेरे पास यहाँ आ गया 41, ठीक है। ये दोनों सेम टाइम में कवर करे गए हैं, सॉरी उसने ये भी दे रखा है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट बच्चा, गलती ना हो जाए। अदर हाफ कवर्ड इन इक्वल टाइम, यहाँ इक्वल टाइम दे रखा है, ठीक है, हम उसे वैसे ले रहे हैं, ठीक है। सो 16 T1 24 T1, ऑल राइट, ये भी T1। एक मिनट, मैंने दोनों में सेम ही लिया है, तो ये मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें दोनों कंडीशन को हमेशा बिठा सकता हूँ। तो S, अब टोटल डिस्टेंस कितनी है? 2S। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 2S। जब मेरे पास डिस्टेंस ही टोटल डिस्टेंस 2S दे रखी है, मतलब S प्लस एस दे रखी है, S प्लस एस, और S प्लस एस कितनी कवर करवा रखी है हमने? यानी मेरे पास S तो हो गई ये, ठीक है। अब अगर मेरे पास टोटल डिस्टेंस ही 2S दे रखी है, जो कि अगर मैं निकाल भी सकता हूँ यहाँ से, मैं टाइम की वैल्यू और निकालूंगा। कैसे निकालोगे सर टाइम की वैल्यू? तो मैंने दोनों SS को सामने बिठा दिया, तो 6T1 इक्वल्स टू 24T1, ठीक है। तो यहाँ से मेरी वैल्यू क्या निकल के आएगी टाइम की? अगर मैं 6T1 इज इक्वल टू 24, दोनों इक्वल टाइम में मैंने इसको T माना, सॉरी इसको तो मैं सिर्फ T मानता हूँ, मैंने अलग अलग ले लिया, मैंने इसको भी T1 ले लिया, इसको भी T1 ले लिया, इसको भी T1 ले लिया। जबकि मेरे को इन दोनों को इक्वल टाइम कर देना, तो सिर्फ T कर देना चाहिए था, यहाँ मेरे से तो थोड़ी मिस्टेक हुई। तो S इक्वल्स टू बच्चा सिर्फ 24T रखा मैंने, 24T है और ये T1 है, ठीक है। 6 4 जा, तो जो आपका T1 आएगा वो आएगा 4T, ठीक है। और यहाँ जो T प्लस टी लगाया इन्होंने, जो T प्लस टी लगाया, दोनों का मिला के हुआ 2T। अरे सही है क्या? ठीक है। अब इससे सर मैं क्या करूंगा, इन दोनों T से मुझे क्या बात बनेगी, या फिर क्या डिस्टेंस बननी चाहिए, या क्या कैसे कवर होना चाहिए? अब टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ? S प्लस एस, ठीक है, क्योंकि मुझे एवरेज स्पीड, जो एवरेज वेलोसिटी वो निकालवाना चाहता है, तो उसके लिए मैं बात करूंगा एवरेज स्पीड के लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस मेरी कितनी आई? एस आई सर, एस प्लस एस। ई गैस कितना आया सर? 48 आया, सॉरी ई गैस कितना आया? 24 आया, तो 2 इंटू 24 इंटू टी कर सकता हूँ क्या मैं? और डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना आया सर? 2T इन दोनों का, और ये जो इसका T1 का रिलेशन आया प्लस का 4T, तो ये कितना हो गया? 48T डिवाइड बाय 60। सर T से T कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 48, यानी कि स्पीड जो मेरे पास निकल के आई वो कितनी आई? V इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। अरे ये भी आ जाएगी क्या? एक बार ट्राई करके देखो, सही है क्या? 8.8 भी आ रही है, 8 भी आ रही है, दैट्स योर आंसर, ठीक है। अरे ये भी क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा क्या? क्वेश्चन इजी होता है, लेकिन हमें बस कॉन्सेप्ट सही से लगाना होता है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेंगे हम, ठीक है। एक बार वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ होमवर्क के लिए, या आपको खुद से ट्राई करना है एक बार। और ये वैसा ही है जैसे 2 कार ट्रैवलिंग टुवर्ड ईच अदर 20 मीटर पर सेकंड दे रखा है, ठीक है। व्हेन कार 300 अपार्ट बोथ द, अच्छा दोनों ये सेम स्पीड से जा रही हैं, दोनों अप्लाई करेंगे ब्रेक, द डिस्टेंस बिटवीन देम व्हेन दे पेयर, ठीक है भैया। पहले मैं क्या निकालूंगा इनकी हमेशा ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या जरूरी होता है? एक्सेलरेशन निकालना जरूरी होता है जब आप वेलोसिटी निकालोगे, क्योंकि भैया दोनों कार दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। वो दोनों की ही क्या मांगी है उसने? डिस्टेंस बिटवीन देम व्हेन दे कम टू रेस्ट। दोनों के बीच में डिस्टेंस मांगी 300 मीटर दूर से, तो ऐसे दिमाग लगाओ 20 मीटर 20 मीटर, तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में इनकी वेलोसिटी कितनी हुई? 40 मीटर पर सेकंड हो गई, ठीक है। अगर 40 मीटर पर सेकंड हो गई तो मैं वेलोसिटी भी निकाल सकता हूं इनकी, ठीक है। सिर्फ ये तो वेलोसिटी की है, अब एक्सेलरेशन इसकी कितनी आएगी? अगर 40 मीटर पर सेकंड से इनकी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे पास इनकी एक्सेलरेशन कितनी आएगी? इन्होंने कितने उसमें लगाया है? और 2 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन है, तो एक एक्सेलरेशन इसकी भी 2, इसकी भी 2, इन दोनों के रेस्पेक्ट में इनकी एक्सेलरेशन कितनी आएगी? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो डायरेक्ट अब मुझे क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी 40 दे रखी है, तो 40 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन दे रखा है 4, अब ब्रेक लगा रहे हैं तो माइनस का 4 लेना। तो मैं डायरेक्ट एक बार करवा लेते हैं अपन इसको यहीं से, जहां तक मैंने करा ये, ठीक है। कहने की क्या कोशिश कर रहा है? ये वाली जो कार है भैया, ये वाली जो कार है भैया,
दोनों के बीच में डिस्टेंस है 300 मीटर का। अरे सही है क्या, 300 मीटर ही रखूंगा मैं हमेशा। अब डिस्टेंस तो मुझे चाहिए था, क्योंकि ये भी कितने से आ रही है, 20 से आ रही है, 20 मीटर पर सेकंड। ये भी कितने से आ रहा है, 20 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। इसकी जो एक्सेलरेशन है वो कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसकी भी कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड। जब सेम में आ रहा है तो अब इसके रेस्पेक्ट में इसकी, सपोज करिए ए है, ये बी है, तो इसकी वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में कितनी होगी, 40 हो जाएगी। 40 मीटर पर सेकंड है क्या। एक्सेलरेशन भी ऐसी कितनी हो जाएगी, अब ब्रेक लगा रहे हैं भैया उसके बाद, तो 2 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए। तो 2 एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। और माइनस का होगी, किसका होगी, माइनस की होगी। अप्लाई करेंगे हम वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। फाइनल में तो दोनों जीरो पे आने वाले हैं, यू स्क्वायर इधर आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 40 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 40 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2, सॉरी इधर की तरफ आया ना 2। एक्सेशन कितनी है, माइनस का 4, क्योंकि ब्रेक लगा रहे हैं। और s चाहिए मुझे, तो अब ये मैं निकाल सकता हूँ कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 का 1600, 1600। और एक दूसरी बात कि माइनस, ये वाला माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा 8s। ये जाएगा आपका कितनी बार, 8 दूनी 16, 200 बार। तो आपका डिस्टेंस आना चाहिए यहाँ पे 200 मीटर। एक बार ट्राई करके देखो, ठीक है। अच्छा 200 मीटर पे तो चलिए हो गए। पूरी डिस्टेंस कितनी थी रखी थी, 200 मीटर, तो ये ट्रेवल कर लेंगे। पूरी डिस्टेंस थी 300, 300 में से 200 गए 100 मीटर। ये डिस्टेंस आनी चाहिए एक्चुअल में आपकी। एक बार आप पहले पूरा का पूरा देख लो, जहां से तुम्हें समझ में आना चाहिए, ठीक है। 200, 200 भी दे रखा है, 100, इन दोनों में से दैट्स करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपको होमवर्क के लिए भी आपका कुछ नहीं बचा। इसको हम करते हैं यहीं पे फिनिश, और बने रहिए हमारे साथ। ऐसे ही हम और प्रैक्टिस करते रहेंगे। डेली आपका जो मॉर्निंग डाइट है आपको पोस्ट होता रहेगा, देखते रहिए। जेई मेंस के लिए हम मॉर्निंग डाइट दे रहे हैं 11th के लिए, और रात को जो हम पूरा का पूरा सिलेबस डाइजेस्ट करें, उसको डाइजेस्ट करने के लिए कैप्सूल तो लगता है, तो एक नाइट कैप्सूल भी चलेगा रात के लिए, जिसमें हम पूरा का पूरा 12th का सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू जुड़े रहने के लिए। ऐसे ही पीवाईक्यूज करते रहिए, ऐसे अदर क्वेश्चन करते रहिए, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जेई मेंस जर्नी अभी बाकी है। मैं हूं तथास्तु, और तथास्तु टू योर ड्रीम्स। थैंक यू।